कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। हम कई बार हताश हो जाते हैं, लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके बाद हम उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं और कोई भी चीज़ या करना चाहें तो कहीं ना कहीं वो हताशा हमें ले डूबती है। यानी कि हम हर चीज़ छोड़ देते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ पाते, उससे आगे नहीं निकल पाते। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भी उनके साथ हुआ हो, इंसिडेंट हुआ हो, छोटा या बड़ा, या ऐसा हो कि उनकी दुनिया ही बदल गई हो, लेकिन वो बाहर आते हैं, फाइट करते हैं और दुनिया वालों को दिखाते हैं कि हाँ, हमें खुद पर विश्वास है और दुनिया भी इस चीज़ को मानेगी। और आज हम ऐसे ही मतलब हमारे साथ ऐसे ही मेहमान हैं और अगर बात की जाए उनकी अचीवमेंट की तो उसमें मतलब गिनती नहीं है। अगर हम अचीवमेंट्स की बात की जाए, हर चीज़ जो है जो इन्होंने चाहा है वो ये पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्हें अपने काबिलियत पर और ख़ुद पर विश्वास है। और वही विश्वास इन्हें आज उस मुकाम तक लेकर आया है कि हर कोई चंदीप सिंह का नाम जो है बड़ी खुशी से लेते हैं और ख़ुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम चंदीप सिंह के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। और आने वाले समय में ये कई लोगों के, यानी कि अभी की बात की जाए तो बहुत लोगों के ये मतलब आइडल भी हैं और इनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है। हमें खुद इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और आज आपको भी देख के जो लोग अभी नहीं जान पाते हैं, कुछ लोग हैं जो इनको नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन कुछ होंगे जो नहीं जानते होंगे, वो भी आज इनको सुन के पता चलेगा कि अगर हम में कहीं कमी है तो वो कैसे दूर की जा सकती है। चंदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया। अच्छा, बात करें शुरुआत की आपकी जी। स्टार्टिंग से ही आपको स्पोर्ट्स में मतलब ऐसा रुचि थी इसमें कि मुझे इसी में जाना है? हाँ, स्टार्टिंग से जब मैं एयरफोर्स स्कूल में था तो उस टाइम एथलेटिक्स खेलता था, बट इतनी रुचि नहीं थी कि मैं प्रॉपर पूरे इंटरेस्ट के साथ उसमें करता हूँ। बट स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत रहता था और मेडल टैली भी ठीक रहती थी। तो उसके बाद जब बैनियन में मैं शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे मैंने अपनी स्कूल टीम की तरफ से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया एज अ गोल कीपर। तो गोलकीपर खेलते खेलते मेरे साथ जब वो टाइम चल रहा था तो एक आधा स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सिलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद स्टेट टीम्स के ट्रायल्स थे, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्ट हुआ। तो मैंने सोचा था कि इसी को आगे प्रैक्टिस करूंगा और इसी को आगे लेके जाऊंगा। बट एक दिन इंसिडेंट हो गया, आई मेट विद एन इलेक्ट्रिक शॉक, जिसकी वजह से आई लॉस्ट माय बोथ लिम्स। तो उसके बाद गोलकीपर वाला चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। तो फिर मैंने फुटबॉल खेलता था शौकिया तौर से, एज अ मिडफील्डर खेलता था अपनी टीम की तरफ से। तो बट साथ में मुझे कुछ और भी करना है जिसमें स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकूं। मैं आगे बात जाने से पहले ये जानना चाहूँगा कि जब इंसिडेंट वो हुआ था जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उससे पहले का टाइम और उस समय के बाद का टाइम, क्या चेंजेस थी आपकी लाइफ में? यानी कि जब आपने बाद में भी स्पोर्ट्स ही ज्वाइन किया, उसके आगे कंटिन्यू करते रहे, लेकिन वो जो समय था क्या चेंजेस आई थी उसमें? चेंजेस हर दिन के कहीं साथ टूट गए थे आप बीच में, ऐसा आया था नहीं, समय? मेरे हिसाब से हर दिन के साथ चंदीप सिंह बेटर होता गया हर दिन के साथ, और हर दिन के साथ मेरी लाइफ और बेटर होती जा रही है क्योंकि मैं अपने आप पे फोकस ज़्यादा कर पा रहा हूँ। पहले इतना फोकस नहीं रहता था, बट अब स्टडीज़ को लेके भी फोकस था इसके बाद, बट स्पोर्ट्स को लेके और ज़्यादा फोकस्ड हो गया था। तो आई वॉज क्लियर कि कुछ करना है लाइफ में। तो बट पहले जब उस इंसिडेंट से पहले इतना नहीं सोचता था मैं, क्योंकि उस टाइम इतना ख्याल भी नहीं आता था। बट उसके बाद ख्याल आना शुरू हो गया। क्या कि नहीं, उम्र कुछ थी उस करना। वक्त आपकी जब ये इंसिडेंट हुआ था? 11-12 11-12 साल के थे उस वक्त, और इतने छोटे थे आप उस वक्त, और आगे आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेट किया? बेसिकली जब मैं हॉस्पिटल में था तो जब मुझे पता चला कि ये चीज़ हो चुकी है तो दैट वाज अ डे व्हेन आई क्राइड अ लॉट। बट उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे बोला, पापा ने बोला कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ भी कर, जो भी करना करो, बट हम हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हम जो करेगा वो हम सपोर्ट करेंगे। तो करना लास्ट में मैंने ही था, क्योंकि वो खाली सपोर्ट कर सकते हैं, कोई खुद आके आपको कुछ करवा नहीं सकता जब तक आपका खुद मन ना हो। तो उस चीज़ ने मेरे को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से मैं स्पोर्ट्स के अपने आप को स्पोर्ट्स की तरफ भेजा मैंने कि मुझे स्पोर्ट्स करना है। तो फिर स्केटिंग मैंने तब स्टार्ट की थी 2002। पहला आपका जो स्टार्टअप था वो स्केटिंग से हुआ हाँ, था? स्केटिंग से था, बिना घर पे बिना बताए मैंने शुरू कर दी थी अच्छा, स्कूल में। बताया भी नहीं ना। तो फिर कैसा रहा था वो शुरुआत का सफर आपका? शुरुआत का सफ़र मेरा कुछ ऐसा था कि जितने भी स्केट्स होते थे तो उस टाइम मेरे पास थे ही नहीं, क्योंकि जो मेरे थे जब मैं लगने से पहले थे तो वो स्कूल में रखे थे, तो स्कूल से कहीं पे गायब हो गए। बट जब वापस आया तो तब स्केट्स चाहिए थे, तो मैं बोरो करता था अपने किसी सीनियर से जिसका शू साइज मेरे से मैच कर जाए। तो उनके बोरो कर करके मैंने स्केट्स शुरू किया था सीखना। तो जब प्रॉपर सीख गया था उसके बाद मैंने घर पे आके बताया था कि अब मुझे स्टेडियम जाना है प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उसमें कुछ मुश्किलात आई थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आप पूरे उस तरीके से एबल नहीं थे,
तो सिर्फ इन चीज़ों से सिर्फ दो टांग, ऑब्वियसली स्केटिंग होगी तो टांगों से ही। मुश्किलात मुझे सच बताऊं तो नहीं आई थी, पता नहीं क्यों ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेन काम ही बैलेंस का होता है, स्केटिंग में हाथों का सबसे मेन रोल होता है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इतनी मुश्किल नहीं आई स्केटिंग स्टार्ट करने में, क्योंकि फ्रेंड्स वाज हेल्पिंग, स्केट्स डलवाने उतारने वो हमेशा रेडी रहते थे करने को। तो उसके बाद स्केटिंग मैंने करनी थी, तो इट वाज क्वाइट गुड मेरे लिए, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। बट उसके बाद जब उसको स्पीड को इंक्रीज करना था, क्योंकि हाई स्पीड पे बैलेंस करना थोड़ा मोड़ों पे और मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर करके वो टाइम लगा था करने में चीज़ें। तो घर वालों को जब बताया था, पहले तो बताया नहीं, तो क्या आया था उनकी तरफ से तो रिएक्शन? उनकी तरफ से तो पहले वो शौक ही थे कि कब सीखी। अच्छा। तो फिर मैंने ये पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे शुरू की थी, तो फिर दे वाज क्वाइट कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है। तो फिर मेरे एक दो दिनों के बाद स्टेडियम स्टार्ट हो गया था। तो फिर आगे की जर्नी कैसे रही इसमें स्केटिंग में, क्योंकि उसके बाद आपने टाइकवॉन्डो भी किया, अभी स्विमिंग भी कर रहे हैं, तो स्केटिंग का आगे का सफ़र आपका कैसा रहा? स्केटिंग का सफ़र फिर मेरा 2012 से लेकर 2016 तक, जब तक स्कूल में था, तो रेगुलरली मैंने सीबीएसई नेशनल्स लगाए 4 साल लगातार, स्टेट चैंपियन था, साथ में बहुत सारे नेशनल्स लगाए। बट ये जो हमारी स्केटिंग गेम थी, ये पैरालंपिक से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल के चांसेस ना के बराबर थे मेरे लिए, क्योंकि अगर ये होती तो बात कुछ और होती, मैं अभी भी स्केटिंग में ही होता अगर स्केटिंग होती पैरालंपिक के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैंने फिर बुक्स का सहारा लिया, जैसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, एसएस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। तो उनके हेल्प की वजह से मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर ऑफ द वर्ल्ड 2017 में मैंने सेट कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्विट भी कह सकती हो, छोड़ भी दी, बट अभी भी शौक के लिए जाता हूँ कभी कभी करने के लिए। तो मैंने जो पीसीआई हमारा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ मेरी मीटिंग कराई थी मिल्खा सिंह जी ने। तो उनसे डिस्कस करने के बाद 2 गेम सामने आई थी। जो पहली गेम उन्होंने बताई थी दैट वाज स्विमिंग, दूसरी गेम बताई थी दैट वाज टाइकवॉन्डो। तो उस टाइम मैंने स्विमिंग नहीं चूज़ की थी, क्योंकि उस टाइम मेरे माइंडसेट वैसा नहीं था, कि मुझे लगा था कि डिफ़िकल्ट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ी सारी सोचें चलती रहती हैं। और टाइकवॉन्डो एक ऐसी गेम थी जिसमें हाइट की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, पावर की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो टचवुड दोनों मेरे पास थी, हाइट भी मेरी ठीक ठाक है। तो फिर मैंने उस टाइम स्विमिंग को छोड़ के, यानी कि आपका मेन जो गोल था वो पैरालंपिक था? मेरा मेन गोल अभी भी पैरालंपिक्स के लिए ही है, कि जब तक उसमें गोल्ड नहीं आएगा तब तक ट्राई करता इसलिए रहूंगा आपने जितनी स्केटिंग देर से जो था उसको मतलब उसी वक्त रोक दिया कि नहीं, मुझे यहाँ शिफ्ट पे करना। अगर मेरे को वो बड़ी देर पहले पता चल गया होता तो क्या पता बड़ी देर पहले ही मैं। लेकिन आपने जो रिकॉर्ड बनाए वो भी स्केटिंग में भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक टूटे नहीं है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद टाइकवॉन्डो, वो क्या, उसमें किस तरह से आना हुआ? टाइकवॉन्डो में मीटिंग की तो 2 गेम जैसे मैंने बताया कि निकली। तो फिर मैंने जो जम्मू के हमारे कोच अतुल सर, उनके अंडर आके गाइडेंस स्टार्ट की। तो वो भी ही वॉज वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स मी, कि वो भी बड़े पॉजिटिव के, डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन दैट इन दिस। सो उनके साथ प्रैक्टिस करके पहले स्टेट मेडलिस्ट, फिर नेशनल मेडलिस्ट, फिर उसी साल 2018 में मुझे इंटरनेशनल्स लगाने के मौके मिले इंडिया की तरफ से। अल्टीमेट मेरा जो गोल था कि अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए कुछ करना है। तो उस साल मैंने 3 इंटरनेशनल्स लगाए थे, एक नेपाल में, एक वियतनाम में और एक साउथ कोरिया में। तो जिसमें मेरी मेडल टैली थी 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। तो फिर उस साल स्टेट अवार्ड के लिए भी भरा था, तो स्टेट अवार्ड भी अनाउंस हो गया फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ 2019। तो फिर 2019 में ये अनाउंस हुआ, तो फेब में चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आज तक ताइक्वांडो में इंडिया में किसी का मेडल नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो फॉर्चुनेटली आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बैग अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप, पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था बीच में टूर्नामेंट्स को लेके, क्योंकि पैरालंपिक्स में 2 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारी टाइक्वांडो 4 में है, तो जो 2 इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें मेरी नहीं थी। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था स्पोर्ट को लेके, तो मैंने सोचा अब स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वैसे स्विमिंग सीखने कभी कभी ना काम आ ही जाती है कभी ना कभी। तो फिर हमारे जो डीसी सर थे जम्मू, रमेश सर, तो जो अब सीईओ कटरा हैं, तो उनकी मदद से उन्होंने मेरी आईजी सर से बात कराई थी, जिनके अंदर पुलिस लाइन के अंडर जो उनका जीओएमएस का स्विमिंग पूल है। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे परमिशन दी थी स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे जम्मू के पूल्स थे दे वर नॉट रेडी टू टेक अ पैरा स्विमर, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे इतना अभी एक्सपोजर नहीं है जम्मू में, उन वेल इक्विप्ड नहीं थे। बट जो हमारे आईजी सर थे उन्होंने रिस्क लेके मेरे लिए कि अगर ये सीखना चाहता है तो वाई शुड वी स्टॉप हिम। तो फिर उन्होंने परमिशन दी थी मुझे जीओएमएस में प्रैक्टिस करने की। तो वहाँ से मेरा स्विमिंग का स्टार्ट हुआ था आस्ते आस्ते, 2-3 महीने स्विमिंग की। उसके यानी कि अभी आपका पूरा फोकस स्विमिंग की तरफ है? हाँ, अभी फोकस स्विमिंग की तरफ है पूरा। स्केटिंग से टाइक्वांडो और टाइक्वांडो से स्विमिंग।
तो मतलब ऐसा क्या विश्वास है आप में कि उसमें भी आप मतलब चोटी पे रहे, यहाँ पर भी और टॉप पे रहे, ताइक्वांडो में रिकॉर्ड यहाँ पर भी बनाए, वहाँ पर भी बनाए, अब स्विमिंग में आ रहे हैं, वो तो हमें विश्वास है कि वहाँ पर भी आप जो चाह रहे हैं वो आप करके दिखाएंगे, लेकिन इतना विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास मुझे मेरे क्योंकि परिवार कोई से। कोई मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ कि कोई व्यक्ति एक चीज़ भी करना चाहे ना तो बहुत फोकस होना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके वो कहीं आगे निकल पाता है। आप में ऐसी क्या चीज़ है या कहाँ से वो विश्वास आता है कि लोग इंस्पायर हों कि कहीं हम रुक जाते हैं, आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? मेरा जो मेन फोकस है, जो आई थिंक कि आई हैव अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन मी, कि उन पे मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, क्योंकि उन पे फेथ होगा तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो साथ में मेरी जो फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट रहती है हर एक चीज़ को लेके। मेहनत तो हर एक चीज़ में करनी है, टाइक्वांडो हो, स्केटिंग हो, स्विमिंग हो, हर चीज़ में मेहनत तो लगेगी अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है। तो मेरा वही रहता है कि मेहनत करनी है, इसमें भी करनी है, उसमें भी करनी है, तो घुस जाओ, उसके बाद देखी जाएगी कि मेहनत कितनी लगेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो एक बार ही घुस जाऊं तो फिर मेहनत होता है कि प्रैक्टिस पे पहुंच गया तो उसके बाद बेशक 3 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, तो वो तो करनी ही मतलब करनी घर है। वाले या फिर फ्रेंड्स ऐसा नहीं कहते कि अभी तुमने वहां से यहाँ शिफ्ट किया, अभी यहाँ से वहां जा रहे हो हाँ, एक जगह कहते पे? रहते हैं कभी कभी, कितना कितना कुछ करेगा। वो भी कहते रहते हैं कि कितनी कितनी गेमें खेलनी है, छोड़ दे कुछ। मैं नहीं, जो चीज़ अचीव करनी है तो वो करनी है डेफिनेटली। हाँ 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 हाँ। अभी स्विमिंग पे आपका पूरा फोकस है, किस तरीके से आप अपने आप को ट्रेन कैसे करते हैं, कितना मतलब ट्रेनिंग देते हैं, कितने घंटे आप उसको मतलब वो चीज़ें कैसे हाँ, रहती हैं? बेसिकली मैं बता रहा था, जो स्विमिंग स्टार्ट हुई थी तो 2-3 महीने स्विमिंग की, तो हमारे जम्मू में ऑल वेदर पूल नहीं है अभी। तो 6 महीने पूल्स बंद रहते हैं, तो उसके बाद वो बंद हो गए, तो फिर प्रैक्टिस करने का टाइम मिला था 2020 स्टार्टिंग में। मैं जनवरी में उतरा था पूल्स में, यू कैन इमेजिन कितना ठंडा पानी होगा उस टाइम पे। तो बिकॉज नेशनल्स थे, उतरना पड़ा, बट थैंक्स टू कोरोना वो नेशनल्स कैंसिल हो गए, पूरा साल पूल्स बंद रहे। अगले साल फिर से अभी मार्च में नेशनल्स हुए हमारे 21 को। तो इस साल फिर से मेरे को 3 से 4 हफ्ते ही मिले खाली प्रैक्टिस करने के लिए, बट फॉर्चुनेटली आई बैग्ड 1 गोल्ड मेडल इन बैक 50 मीटर बैक स्ट्रोक इन नेशनल्स एंड अ सिल्वर मेडल। एंड ये भी JNK का फर्स्ट नेशनल में स्विमिंग का मेडल है। हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो, यानी कि रिकॉर्ड का नाम जो है वो चंदीप सिंह बन चुका है कि चंदीप सिंह रिकॉर्ड। हाँ, तो तो प्रैक्टिस टाइम था जो मेरा, क्योंकि हफ्ते खाली 3 से 4 थे, तो सुबह भी 2 से 3 घंटे लगा रहा था, शाम को भी 2 से 3 घंटे लगा रहा था, रनिंग अलग कर रहा था, सिर्फ पानी में ही मैं कोई 4-5 घंटे बिता रहा था। इतना एग्जर्ट हो गया कि मेरी थोड़ी अब लेग्स के ना मसल स्ट्रेच हो गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से जब से नेशनल से आया हूं तो अभी तक वापस पूल में नहीं उतरा। तो होपफुली ये जल्दी जल्दी रिलैक्स हों तो वापस मैं पूल पे उतरूँ, ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ। कुछ वीडियोस मैंने आपके डांस के भी देखे हैं, अब वो बताओ कि वो क्या है, डांस का क्या है? हाँ, डांस का भी मेरे को क्योंकि शौक। डांस आपका मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वो तो मतलब परफेक्ट है, वो भी एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि आपके डांस मूव्स पैरों पे वो जो रिदम पे होता है, प्रॉपर रिदम पे जा रहा है, वो कहाँ से? बेसिकली डांस का शौक भी मेरे को बचपन से ही है, खासकर भांगड़ा का। आई वॉज अ लीड डांसर। जब भांगड़ा होता था हमारे किसी भी एनुअल फंक्शन या किसी भी फंक्शन में स्कूल में, लगने के बाद थोड़ी देर वो भी छूट गया था, बट शादियों में तो हम वैसे ही नाचते रहते वो हैं। तो तो एक दिन वीडियो बनाई थी। बेसिकली आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK टू अटेंड अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डांस वर्कशॉप इन गुजरात। ओके। UIDC जो हुआ था, जितने भी DID फेम थे वहाँ पे, प्रिंस वगैरह जितने भी भैया थे, उन्होंने डांस वर्कशॉप लगाई थी वहाँ पे। तो मैं खाली जम्मू से ऐसा बंदा था जो वहाँ उसने अटेंड की थी वहाँ पे। तो शौक स्टार्टिंग से था, बट फिर वीडियो बनाई मेरी फ्रेंड के साथ, याशिमा के साथ वीडियोस बनाई थी। तो एक शो चल रहा था PTC पंजाबी पे, हुनर पंजाब था। ओके। तो मैंने ऐसे ही जनरली छोटी मोटी नॉर्मल वीडियो बना के भेज दी। भेज दी। तो पहली वीडियो सिलेक्ट होगी, 2 वीडियो सिलेक्ट हुई, फिर सेमीफाइनल्स के लिए वीडियो बना के भेजनी थी, फिर वो भी बना के भेजी। तो फॉर्चुनेटली आई सेमीफाइनल्स तक पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, वो भी सही है। चलिए, जो पैरा ओलंपिक का आपका एक आपका गोल है, उसके लिए भी आपका क्या तैयारी चल रही है, और 2024 आपने कहा, वो क्या है प्रॉपर पूरा भी उसका? बेसिकली जो मेरा ड्रीम है, ओलंपिक गोल्ड, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल मेडल है। तो उसके लिए मेरी तैयारियां, बस स्विमिंग पूल में उतरूंगा, जैसे कोचेस कराएंगे प्रैक्टिस वैसे प्रैक्टिस करूंगा, प्रॉपर जो डाइट वगैरह वो फॉलो करूंगा, जितना टाइम देना पड़ेगा उतना टाइम दूंगा। ट्रेनिंग के ऊपर है, ट्रेनिंग आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ हार्ड, सो द विनिंग वो बिकम्स तो इजी। दिखता है, क्योंकि हर चीज़ में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर वो चीज़ दिख जाती है, जिस तरह से आप टॉप पर वहाँ पर आते हैं या रिकॉर्ड में आपका नाम आता है। किस तरीके की आपकी जो डे टू डे में लाइफ में, या फिर आपकी जो रूटीन रहती है, आप रूटीन क्या रखते हैं कि मुझे फिट भी रहना है, डाइट भी देखनी है और एक्सरसाइज भी करनी है,
जी। बीच में मौज मस्ती भी करते हो या वो नहीं है? नहीं नहीं, मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा करता हूँ, सीरियसली बताऊँ, क्योंकि जब कॉलेज टाइम था तो बाहर होते थे 24 घंटे, तो डाइट का कुछ इतना नहीं होता। डाइट में अभी भी नहीं फॉलो करता अच्छा। जिस हिसाब से होनी चाहिए, बट मैं लग रहा है कि फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस लेवल पर पहुंचना तो सब कुछ बराबर रखना पड़ेगा। मौज मस्ती भी करता हूँ, जितना स्पोर्ट्स को टाइम है बाकी सबको भी उतना टाइम, मौज मस्ती को भी उतना टाइम है, फैमिली को भी उतना टाइम है, अपने साथ भी उतना टाइम है। इक्वली डिवाइडेड है सारा कुछ, जितना स्पोर्ट्स उतना सारा तो कुछ, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक वो चलता है, सब कुछ। सब कुछ चलता है। जी। तो सोशल मीडिया पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है, वो भी आप सब कुछ देखते हैं या फिर वही कहते हैं ना कि इतना फोकस्ड अगर रहना हो, सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, वहीं पे फोकस करना चाहिए, तो ऐसा है आपके नहीं लाइफ नहीं, में? सोशल जितने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है सारे मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो सब पे अपडेट भी मैं करता हूँ। पर वही है कि अल्टीमेट गोल क्या है, अगर वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर वो आपका गोल नहीं बन सकता। जो गोल है वो उस पर अगर आप फोकस रहोगे तो आप जो मर्जी कर लो, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, जी। ये चीज़ें भी आप करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे, वो कैसे बैलेंस करते थे आप उन चीज़ों को? बैलेंस पता है नहीं, मुझे भी नहीं पता चलता मैं कैसे चीज़ें कर क्योंकि लेता ये हूँ। लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उनकी चीज़ें सब छूट जाती हैं, या पढ़ाई या इस तरफ, या फिर वो चीज़ें रह जाती हैं, जहाँ उन्हें पहुँचना है वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, वो जी। कैसे आप करते हैं? तो स्पोर्ट्स का तो मेरा पहले से ही था, तो जब इंजीनियरिंग में घुसा था तो स्टार्टिंग में मैं जब इतना पढ़ाई की तरफ मेरा नहीं रहता, तो मैं जब स्टार्टिंग के 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो जिसमें से खाली जब एंड के पेपर से पहले 1 महीना रह जाता था, तब मैं स्टडीज़ की तरफ फोकस करता हूँ। तो वो महीने के लिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस से भी थोड़ा ऑफ शेड्यूल हो जाता हूँ, कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन शाम को चल जाऊँगा, उसके बाद जो छुट्टी होंगी उस दिन पढ़ूंगा। तो मेरा यही रहता है कि पेपर से 1 महीना पहले स्टार्ट करता हूँ, तो वो महीना मतलब उसमें फिर मेरे को 15 घंटे देने पड़े, 16 घंटे देने पड़े पढ़ाई को, जितने मर्जी घंटे देने पड़े वो मैं देता हूँ उस टाइम पे, जितने मर्जी वर्किंग आवर्स मुझे चाहिए उसके लिए। तो इस तरीके से मैनेज करता हूँ, 4 महीने इधर 2 महीने इधर, 4 महीने इधर 2 महीने इधर। ओके। ये तो हम समझते हैं कि चलिए घर से कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मिलती है, वो सपोर्ट मिलती है, फ्रेंड से भी आपसे सपोर्ट आपको देते होंगे। ऐसा कौन है जिसको मतलब आप अपनी अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको लगता है कि यार यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, ये स्टोरी ऐसी है जो मुझे इंस्पायर करती है? जो बेसिकली वन ऑफ माय आइडल सरदार मिल्खा सिंह जी, Okay. वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट्स ऑफ इंडिया, तो उनसे मेरे को बड़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जो उनकी लाइफ जर्नी है, अगर आप वो असली लाइफ जर्नी देखें तो दैट इज़ वेरी 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 हार्ड। तो उस चीज़ से निकलने के बाद भी उन्होंने इतना अचीव किया, तो वो चीज़ मेरे को बड़ी इंस्पायर करती है। इसलिए आप अपने साथ नहीं हार्ड, मतलब अपने आप को भी इतना हार्ड रखते हैं चीज़ों को बिल्कुल। लेकर। और आपको भी कई लोग इंस्पायर मानते होंगे, और लोग अपने आप को भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ अचीव कर पाएँ, बहुत जल्दी वो निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको कोई मैसेज हो कि निराश से कैसे निकला जाए इन चीज़ों से? निराशा से ऐसे निकला जा सकता है कि जब आप बाई चांस आपकी लाइफ में कोई फेलियर है, कुछ भी हो जाता है, इंसिडेंट भी हो जाता है, जस्ट फोकस ऑन दैट, ये चीज़ भी हुई है कुछ अच्छे के लिए हुई है, तो उसको एक एज अ चैलेंज या एक एज अ साथ लेके चलो कि अच्छे के लिए चीज़ हो रही है, तो आगे जाके ये चीज़ आपको बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि जब तक फेलियर लाइफ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। तो फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में देख लो, फेलियर आते हैं तो उसके बाद सक्सेस भी ज़रूर आता है, तो फेलियर ज़रूरी है सक्सेस के लिए, मेरे हिसाब से डायरेक्ट सक्सेस नहीं आता। ओके। संदीप सिंह रात को सोते मतलब आप 24 घंटे में से कितनी नींद लेते हैं, वैसे इसे जानना चाहेंगे? नींद में बराबर लेता हूँ 6 से 8 घंटे की, कितने क्योंकि बजे सो बड़ी जाते हैं? ज़रूरी है। कितने बजे सो, क्योंकि सोशल मीडिया भी आप हैंडल करते हैं, हाँ, सोशल मीडिया से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है सो वैसे। जाता हूँ मैं 10:30-11 बजे तक। सो जाते हैं, और सुबह आपकी रूटीन फिर वो चल डिपेंड पड़ता करता है कि प्रैक्टिस कैसी की है, अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड की हुई है तो मैं आके सो जाता हूँ, थोड़ा बहुत खाता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ है। और डायरेक्ट। प्रैक्टिस का आपका टाइम क्या रहता है? प्रैक्टिस का टाइम जब नेशनल्स आते हैं तो सुबह भी 6 से 8-9 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, अदरवाइज ऐसे रेगुलरली 6 से 9, उसके बाद या रनिंग या उससे पहले 1 घंटा जिम। अभी एक आपसे ये बात जानना चाहूँगा, जी। जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, अभी अगर आप सोचते हैं अगर कि कभी ऐसा बीच में फील होता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ होता, या क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ आती है, तो कभी ऐसा होता हो तो क्या सोच में, मन में फिर क्या आगे सोचते हैं ऐसा? बड़ी बारी सोच आ जाती है, बट वो ऐसी चीज़ों को नहीं लेके आती, यही और कुछ वो अलग चीज़ों को लेके सोच आती है मेरी, बट उस टाइम भी अपने आप को समझाता हूँ कि अगर ये ना हुआ होता तो क्या पता यहाँ पे मैं ना होता। तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसको भी मैं ऐसे लेके अपने आप को खुद ही समझाता हूँ कि हुआ है ठीक है कोई बात नहीं, तो इसके अब इस लाइफ से कैसे और बेटर लाइफ कर सकता हूँ, उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ मैं। अभी मैं आपकी अचीवमेंट एक बार फिर से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप स्टेट अवार्डी भी हैं। जी।
कितने गोल्ड मेडल इस वक्त आपको मिल चुके हैं, किस किस अचीवमेंट को से आपको नवाजा गया है, कुछ याद है या भूल चुके हैं? क्योंकि इतनी चीज़ें याद रखना गोल्ड मेडल नहीं याद मेरे को, बट इंटरनेशनल मेडल मेरे को याद है। इंटरनेशनल में 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं 2 जो मेन है, तो स्टेट अवार्ड भी है और साथ में नेशनल में गोल्ड और सिल्वर है। साथ में आपको स्टेट अवार्ड भी मिला? स्टेट अवार्ड भी है साथ में। मतलब सारे याद नहीं है, बट अगर करूंगा आराम से बैठूंगा तो वो याद आ जाता और अभी एज क्या है चंदीप की? 22। 22, मतलब 22 साल के अभी अब हैं और इतना कुछ आपके पास है। और अभी आने वाला समय हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि जो जो आपने सोचा है, जैसे आपका पैरालंपिक का आपका गोल है, वो भी आप अचीव करें। आप मेहनत, हमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अचीव करेंगे आप ज़रूर। और बाकी और कोई चीज़ें जो आपके माइंड में होती हों या आप करना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद कुछ और है जो शिफ्ट करना है, या ऐसा नहीं हो कि आप बोल रहे हो स्विमिंग से मुझे कुछ नहीं, शिफ्टिंग का तो मेरा वैसे स्टार्टिंग से था नहीं, बट वो जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए शिफ्ट करना पड़ता है मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्रैकिंग का सोच रहा हूँ कि एक आधी पीक को कॉन्कर किया जाए अगर पॉसिबल है, तो उसके लिए है मेरा कोई एक आधी। अच्छा, ये चीज़ है अभी? हाँ। अच्छा, वो मैंने सवाल पूछ लिया। अच्छा, ये भी है? तो वो भी है, सही से आर्चरी भी सीखूंगा। ओके। तो बड़ा कुछ है दिमाग में जो आगे चल के तो ट्रैकिंग को लेकर अगर माइंड में है, आपने उसके बारे में आप जानते ही होंगे चीज़ें ये क्या है, तो कभी कुछ सोचा उसके बारे में, कुछ बनाया प्लान की कैसे होगा? प्लान नहीं बनाया, मैं उनसे बात करता रहता हूँ जो हमारे जम्मू के वो है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर सिंह सर, तो जम्वाल सर, उनसे मैं बात करता रहता हूँ, तो उनसे चल रही है बातचीत। तो देखो क्या होता है। तो क्या कहते हैं, हो जाएगा वो सब कुछ? हाँ, ही इज ऑल्सो पॉजिटिव। चलिए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको और आपके घर वालों को भी, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट है, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट है और साथ में आपका विश्वास है। और आप लोग भी आप अपने पे विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, इनको भी अपने पर विश्वास था और इसीलिए ये सारी चीज़ें ये अचीव कर पाए हैं। खुद पर विश्वास रखिए और आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक कोई सोचता नहीं हो, जैसे आज चंदीप पहुँचे हैं। और आगे इन्होंने बहुत चीज़ें अचीव करनी है। 22 साल के ये हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, स्विमिंग भी ये करते हैं, डांस इनका बेहतरीन है, वो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। उसके साथ टाइकवॉन्डो में ये रिकॉर्ड होल्डर हैं, उसके बाद स्केटिंग में ये रिकॉर्ड होल्डर हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और बाकी उन्होंने बताया कि और भी चीज़ें हैं ये करने वाले हैं। तो चलिए, बाकी और भी किसी के साथ, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।